Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss particle accelerators. बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाते हैं। एक्सेलरेट करवाने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमें पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जब भी हम कोई आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं जिसमें हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं दो न्यूक्लियाई की, तो उसमें जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए ताकि वो कूलम्स रिपल्जन को ओवरकम कर सके। कूलम्स रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ती है। पार्टिकल्स की एनर्जी हाई करने के लिए हम उन्हें ऐसे डिवाइसेस के अंदर एंटर करवाते हैं जिसमें मूव करने के बाद उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो एनर्जी गेन करता है। आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर एक ऐसा एक्सेलरेटर है जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो एनर्जी गेन करता है बाय मूविंग इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर विच इज़ वेन डे ग्राफ एक्सेलरेटर विच इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं कि वेन डे ग्राफ एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ चार्ज्ड कंडक्टर इज़ ब्रॉट इनटू इंटरनल कॉन्टैक्ट विद अदर कंडक्टर विच इज़ हॉलो, ऑल ऑफ इस चार्ज गेट्स ट्रांसफ़र ऑन द हॉलो कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जब चार्ज कंडक्टर को किसी भी चार्ज कंडक्टर को हम किसी भी दूसरे कंडक्टर के साथ इन कांटेक्ट में लेके आते हैं, जो दूसरा कंडक्टर है वो हॉलो होगा और फर्स्ट वन कंडक्टर जो है वो चार्ज कंडक्टर होगा। तो जो चार्ज कंडक्टर होगा उसका सारे का सारा चार्ज जो है वो हॉलो कंडक्टर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि हॉलो कंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी कितना चार्ज था। जैसे ही हम किसी भी चार्ज कंडक्टर को हॉलो कंडक्टर के साथ इन कांटेक्ट करेंगे तो चार्ज कंडक्टर का सारा जो चार्ज होगा वो हॉलो कंडक्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से ही सक्सेसिवली हम जो है वो चार्ज को ऐड करेंगे और हॉलो कंडक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इतना ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा जितना हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है, जिसके लिए हम मूव करवाना चाहते हैं अपने चार्ज पार्टिकल को, कि हम इस पोटेंशियल के अंदर मूव करवाएंगे तो वो इतना एक्सेलरेट करेगा, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। मोस्टली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक जो चार्ज पार्टिकल है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है उसकी एनर्जी को। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में ये वेन डे ग्राफ एक्सेलरेटर है जिसकी कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे एक जो है ये हॉलो कंडक्टर है, तो हॉलो कंडक्टर या फिर इसको डोम भी बोलते हैं। और इसके बाद ये जो है यहाँ पे दो पुलिस P1 एंड P2 हैं। इनके ऊपर एक इंसुलेटिंग बेल्ट जो है ये मूव कर रही है। ये एक मोटर लगाई जाती है जिसकी वजह से ये बेल्ट मूव करती है। और उसके साथ ये दो कॉम्स हैं C1 एंड C2। C1 इज़ द स्प्रे कॉम एंड C2 इज़ द चार्ज कलेक्शन कॉम। अब C1 के साथ हम लोगों ने हाई वोल्टेज जो है वो कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो कनेक्ट किया गया है इसके साथ, और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड किया गया है। ये कॉम जो है ये क्या करेगी, देखें इसके शार्प एजेस है, शार्प एजेस की वजह से इसकी डेंसिटी जो है इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज कॉज करेगी यहाँ पे एयर में, जो कि कोरोना डिस्चार्ज होगा। ये क्या करेगी, ये यहाँ से नेगेटिव जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको ले लेगी और पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर देगी टुवर्ड्स दैट बेल्ट। और ये पॉजिटिव चार्ज बेल्ट के ऊपर जो है वो कम्युलेट हो जाएगा और ये बेल्ट जो है ये मूव करेगी ऊपर की तरफ को और चार्ज जो है यहाँ पे चला जाएगा। जब चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तो ये C2 के साथ इन कांटेक्ट है। C2 क्या करेगा, ये जो है ये C2 से नेगेटिव चार्ज को लेके जो है बेल्ट न्यूट्रल हो जाएगी और C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C2 कॉम जो है वो
इंटरनली कनेक्टेड है टू दैट हॉलो कंडक्टर। अब देखें ये चार्ज कंडक्टर C2 जो है वो इंटरनली कनेक्टेड है हॉलो कंडक्टर के साथ, तो C2 के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो हॉलो कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही सक्सेसिवली चार्ज जो है वो एड अप होता रहेगा। उसके बाद ये एक आयन सोर्स है जो कि इस पोटेंशियल के अंदर रखा गया है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और ये आयन सोर्स जो है वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल हैं यहाँ से जब मूव करेंगे तो ये एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और जहाँ पे भी जिस टारगेट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल को फॉल करवाना है यहाँ पे हम फॉल करवा के न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करवा लेंगे। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी इसकी कंस्ट्रक्शन में इसकी वर्किंग को जो है वो बताया है कि इसमें क्या होता है कि जो C1 है ये क्या करेगा, कोरोना डिस्चार्ज करेगा। कोरोना डिस्चार्ज बेसिकली क्या है कि किसी भी एयर के अंदर से ये चार्जेस को जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसको कंडक्टिंग बनाता है। वहाँ पे ये क्या करेगा, जो एयर है उसमें आयंस प्रोड्यूस करवाएगा और नेगेटिव को अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ये कॉम, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी बेल्ट के ऊपर। तो ये कोरोना डिस्चार्ज जो है वो एयर के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी कोई कंडक्टर जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है वो जब भी किसी एयर के पास होता है वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, विच इज़ कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज। वो क्या करता है, वहाँ पे कंडक्शन करवाता है वहाँ पे चार्जेस को, तो उसकी वजह से इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज जब इसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेल्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बेल्ट मूव करेगी, जो कि मोटर के थ्रू मूव करती है, फास्ट मूविंग बेल्ट है। तो ये जो दूसरी कॉम जो है C2 पे जाएगी, तो C2 से नेगेटिव चार्जेस को लेके ये पिकअप करेगी नेगेटिव चार्जेस को, विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये खुद न्यूट्रल हो जाएगी बेल्ट, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो C2 कॉम के ऊपर आ जाएगा। C2 जो है वो इंटरनली कनेक्टेड है हॉलोस्फीयर के साथ, तो सारे का सारा चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस तरह से वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वोल्टेज कितना इंक्रीज़ हो जाएगा वो Q और C वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। Q इज़ द चार्ज एंड C इज़ द कैपेसिटी, कि वो कितना चार्ज जो है वो अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। तो अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम जितना मर्जी चार्ज जो है वो इसके ऊपर अकोमुलेट करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, लिमिट कर देता है, विच इज़ इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये स्पार्किंग जो है ये यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलेटिंग जो कॉलम है उसकी स्पार्किंग हो जाएगी। उस स्पार्किंग को ओवरकम करने के लिए कि हम ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे मेंटेन कर सकें, हम यहाँ पे इस मीडियम के अंदर जो है ये सल्फ़र फ्लोराइड गैस जो है इसको फिल कर देते हैं। ये क्या करती है, ज़्यादा पोटेंशियल को विथस्टैंड कर सकती है। तो ये ज़्यादा पोटेंशियल जो है, अगर हम लोगों ने 2 to 5 जो है मेगावोल्ट्स तक पोटेंशियल जो है वो रखना होता है। अगर कम पोटेंशियल रखना होता है तो नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं वो इसमें डल जाती हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इसका मेंटेन करना होता है, कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 20 मेगावोल्ट्स तक पोटेंशियल जो है, तभी हम सल्फर फ्लोराइड गैस को जो है वो यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात की जाए तो ये जो वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर है इसमें हाईली स्टेबल वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। वोल्टेज एक स्टेबल होता है। एनर्जी पार्टिकल्स की जो है वो 1 to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक जो है वो हाई की जा सकती है। और इसकी लिमिटेशन ये है कि लो करंट जो है वो आउटपुट पे लिया जाता है। लो करंट जो है ये पल्स जो है वो लिमिट करती है इसके फंक्शन को। उसके अलावा आयन सोर्स जो है वो हाई वोल्टेज एरिया के अंदर ही रखा जाता है।